कभी सोचा है कि इतनी भारी भरकम ट्रेन जिसमें सैकड़ों डब्बे होते हैं वो आखिर चलती कैसे है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब जानते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। हाँ मतलब यही सवाल तो हम सबके मन में आता है ना। जब हम किसी लंबी ट्रेन को तेजी से गुजरते हुए देखते हैं, भाई इतनी सारी ताकत आती कहाँ से है? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इसका सारा जवाब छिपा है ट्रेन के दिल में, यानी कि उसके इंजन में। हाँ, इंजन ही वो चीज़ है जो पूरी ट्रेन में जान डालता है। ये सिर्फ ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि उसकी स्पीड को कंट्रोल भी करता है और उसे सही जगह पर रोकता भी है। इंजन नहीं तो ट्रेन बस लोहे का एक ढेर है जो 1 इंच भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अच्छा, पर क्या सारे इंजन एक जैसे ही होते हैं? नहीं। भारत में मेनली 3 तरह के इंजन इस्तेमाल में आते हैं। सबसे पहले तो थे स्टीम इंजन, वो पुराने जमाने वाले। वो तो अब समझिए इतिहास बन चुके हैं। आजकल जो पटरियों पर राज करते हैं वो हैं डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन। तो आज हम इन्हीं दोनों को अच्छे से समझेंगे। तो पहले डीजल इंजन की बात करते हैं। ये आखिर आग की ताकत से लोहे के पहियों को कैसे घुमा देता है, आइए देखते हैं। देखिए, ये प्रोसेस बड़ा मजेदार है। सबसे पहले इंजन के अंदर डीजल चलता है, जिससे एक जबरदस्त धक्का यानी फोर्स पैदा होती है। अब मजे की बात यह है कि ये ताकत सीधे पहियों को नहीं घुमाती, नहीं, ये ताकत घुमाती है एक जनरेटर को, और वो जनरेटर बनाता है बिजली, और फिर वही बिजली पहियों से जुड़ी मोटरों को चलाती है और ट्रेन चल पड़ती है। मतलब देखा जाए तो ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम है ना कमाल? चलिए अब आते हैं आज के दौर के हीरो पर, यानी इलेक्ट्रिक इंजन। इसका काम करने का तरीका डीजल इंजन से भाई बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रिक इंजन का फंडा ना बहुत सिंपल है। पटरियों के ऊपर वो बिजली के तार तो सबने देखे ही होंगे, राइट? तो इंजन एक खास चीज जिसे पेंटोग्राफ कहते हैं, उसे सीधे इन तारों से बिजली खींच लेता है। बस ये बिजली सीधी जाती है इंजन की पावरफुल मोटर में, और मोटर घुमा देती है पहियों को। कोई जलाना नहीं, कोई जनरेटर का झंझट नहीं, एकदम डायरेक्ट पावर ट्रांसफर। तो फिर दोनों में मेन फर्क क्या हुआ? देखिए, डीजल इंजन को चाहिए डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन चलता है बिजली से। सीधी सी बात है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि इलेक्ट्रिक इंजन ज्यादा तेज होते हैं, उनसे प्रदूषण भी नहीं होता और उन्हें चलाने का खर्चा भी कम आता है। और यही वजह है कि अब इंडियन रेलवेज ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइनों पर फोकस कर रहा है। अच्छा, ट्रेन को चलाना तो एक बात हो गई, पर उसे सुरक्षित रोकना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो ये चलती फिरती लोहे की जायंट मशीन रुकती कैसे है? देखिए, इसका जो बेसिक तरीका है वो हमारी कार या बाइक जैसा ही है, पर स्केल बहुत बड़ा है। जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो एक एयर प्रेशर वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये सिस्टम ब्रेक शूज को पहियों पर जोर से चिपका देता है, और इसी रगड़ से मतलब फ्रिक्शन से ट्रेन धीरे धीरे होकर रुक जाती है। और यकीन मानिए, ये बात 100% सच है। मतलब सोचिए, हजारों टन वजन की एक तेज रफ्तार ट्रेन, उसे रोकना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके पीछे जबरदस्त इंजीनियरिंग और एकदम सटीक कंट्रोल लगता है। सच में ये बहुत मुश्किल काम है। तो कुल मिला के आज हमने क्या समझा? इसका सार बस इतना सा है कि इंजन चाहे डीजल वाला हो या बिजली वाला, उसका मेन काम एक ही है। किसी भी तरह की एनर्जी को, चाहे वो फ्यूल हो या बिजली, उसे मैकेनिकल पावर में बदलना। वही पावर जो ट्रेन को अपनी मंजिल की ओर ले जाती है। तो हम लोगों ने स्टीम से शुरू किया, फिर डीजल पे आए, और अब इलेक्ट्रिक का जमाना है। सफर काफी लंबा रहा है, पर सवाल ये उठता है कि आगे क्या? भविष्य की ट्रेनें किस चीज से चलेंगी? क्या वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी या फिर सोलर पावर से? ये सोचने वाली बात है ना?